बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में टीएनपी न्यूज चुनाव से जुड़ी हर खबर लगातार आपको दिखा रहा है। टीएनपी का चुनावी रथ पिछले 5 महीने से भी ज्यादा वक्त से बिहार में शहर से लेकर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इस दौरान अपने मनपसंदीदा चैनल पर जनता खुलकर अपनी बात रख रही है। बिहार के दंगल में आज हम बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की, जो किशनगंज जिले में तराई क्षेत्र में बसा एक नोटिफाइड एरिया है। तो सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी अपराजिता के पास। अपराजिता, आपसे समझना चाहूंगा कि बहादुरगंज विधानसभा में इस बार क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? मुस्लिम बहुल ये सीट है, यहां पर किन मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई दे रही है? बिल्कुल सोहन, देखिए हमारी जो अभी मौजूदगी है वो है किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में। अगर यहाँ की हम बात करें तो ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है, यानी कि ये बॉर्डर पर पड़ता है, नेपाल और बंगाल की बॉर्डर से सटा है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और लगातार सत्ता में बैठे जो सरकार है वो इसका जिक्र भी करती है कि घुसपैठिए जो हैं बार बार आते हैं। तो ये जो इलाका है यही एक द्वार है जिससे सीधे घुसपैठियों की एंट्री भी होती है। और दूसरी अगर यहाँ की हम बात बताएं सोहन, तो यहाँ पर किसानों की धरती है, यहाँ पर मक्का की उपज बहुत ज़्यादा होती है, कई तरह की फसलें तैयार होते हैं, लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ की राजनीति भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प रही है। अगर अभी के मौजूदा विधायक की बात करें तो अंजार नईमी जी यहाँ के विधायक हैं, जो पहले AIMIM से थे, यानी कि ओवैसी जी के पार्टी से थे, लेकिन जीतने के बाद जब 2020 में उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की तब वो RJD में शामिल हो गए। और अगर उसके पहले की बात करें तो यहाँ से तौसीफ आलम जी कांग्रेस के वो थे यहाँ के विधायक, और 4 बार से लगातार वही जीतते हुए आ रहे थे। तो ऐसे में यहाँ की जो सियासी समीकरण है वो बार बार बदलती हुई अब नजर आ रही है। और यहाँ पे आम जो भी अभी मुद्दे हैं, जैसे बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने को हैं, ऐसे में हम भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनके नफ्स टटोल रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। तो उसी कड़ी में हमारी मौजूदगी अभी बहादुरगंज में, और यहाँ की भी जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार उनके कितना विकास हुआ है और यहाँ की अभी आम समस्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो बहादुरगंज में कितना विकास हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है सर। देखिए ना कितना पब्लिक, टोटो वाले, गाड़ी वाले एकदम परेशान है, गरीब आदमी है, कमा रहे खा रहे हैं, काम ढीला चल रहा है। रोड देखिए सारा 2 साल हो गया अभी तक नहीं बना है, यहाँ से बहादुर से नेपाल तक बॉर्डर तक कुछ नहीं हो रहा है सर। एक टायर का कीमत 2500 रुपया दाम है सर, बताइए कैसे खाएंगे? 500 रुपया मजदूरी नहीं आ रहे सर, परेशानी है। बताइए, 4 आदमी है, सबको बताइए, गलत करें तो। विधायक जी आते हैं हाल चाल लेने के लिए? कुछ नहीं सर, नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है। अगर आपसे बात करें तो बहादुरगंज का कुछ विकास हुआ है या फिर कोई समस्या है जो अभी भी बनी हुई है? मैम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकास होता क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विकास है क्या? कौन विकास? विकास किस चीज़ का नाम है? हमको एक भी एविडेंस दीजिए, विकास क्या है? मैं विकास के बारे में तो बात नहीं करता आपसे। मेरे व्यक्तिगत मानना है कि विकास में अगर देखा जाए तो पुल पुलिया का ही काम हुआ है। सिर्फ हम लोग यहाँ की जितनी भी अवाम है पुल पुलिया तक महमूद नहीं है। नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, अब तक बेरोजगार हैं। एक को 16 साल दे के देखा, एक को 5 साल अनकरीब है। विधानसभा नज़दीक है, बता दीजिए हमारे गरीबों के प्रति अगर कोई रोजगार का मामला हुआ, कोई नौकरी का मामला हुआ तो बता दीजिए। हम इस बार व्यक्तिगत मानना मेरा ये है मैम, बदलाव की मुहिम चला हुआ है, फिर से बाद में विधानसभा बदलाव की ओर है। किसको देख रहे हैं इस बार सत्ता में? इस बार सत्ता में मेरे नज़रिया में जो है इंडिपेंडेंट अभी है शहजाद उर्फ सब्बू, जो गोपालपुर से बिलोंग करते हैं। गरीबों का मसीहा है, युवाओं के साथ हमेशा खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। उसका नाम शहजाद उर्फ सब्बू है, गोपालपुर से बिलोंग करते हैं। नीतीश जी के कामों को कैसे देख रहे हैं? क्या नीतीश बाबू वास्तव में आपको विकास पुरुष लगते हैं बिहार के लिए, या फिर आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? मैम, नीतीश, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं इतना बधाई देना चाहता हूँ जितना कि कम हो सके। विकास का परचम लहरा दिए नीतीश बाबू यहाँ पे। क्या बोलते हैं मैम? नीतीश, अगर नीतीश को बदनाम करे कोई तो मैं नहीं मानता। नीतीश का कोई जवाब ही नहीं, इतना काम किए, कोई जवाब ही नहीं मेरे ऊपर, कोई काम जवाब ही नहीं। नीतीश बाबू कोई देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री 2025 का मुख्यमंत्री वही रहेंगे जी। चला जी। सर, आपसे अगर बात करें, विकास के लहजे से बात करें तो
ये बनाई जाती हैं, क्या उसका लाभ बहादुरगंज के जनताओं को सीधा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। विकास तो है ही नहीं, कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में जाइए तो दवाई नहीं है, हैं? रोड पे जाइए तो उबड़ खाबड़ रोड है, और विकास क्या है? हम लोग चाहते हैं कि नया कोई उभरे यहाँ से, जैसे शाहजाद उर्फ शब्बू, शाहजाद अनवर उर्फ शब्बू अभी वो फील्ड में घूम रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी से उसको टिकट मिल जाए तो हम लोग यहाँ के लोग उसको समर्थन करते हैं। अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आपके हिसाब से कितना विकास हुआ है और कोई समस्या है जिस पे काम होना चाहिए और अभी तक हुआ नहीं है? विकास तो अभी कुछ नहीं हुआ है। 15 साल तौसीफ जी रहे, 5 साल अनजाने में रहे, लेकिन इसमें कोई विकास नहीं हुआ है। न कोई कभी आता है देखने के लिए फील्ड में कि कैसे विधायक जी नहीं आते हैं? नहीं के बराबर। इसलिए हम लोग बाद घर बैठ जाते हैं, घर देखने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इस बार नया चेहरा शाहजाद भाई हम लोग के साथ है। वो गरीबों का मसीहा है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, जिस पार्टी से टिकट मिले उनको। अच्छा, 125 रुपए बिजली फ्री किया गया यूनिट, और फिर राशन दिए जाते हैं, किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, क्या उसका सीधा लाभ आप तक, बहादुरगंज वाले जनताओं तक सीधा पहुंचता है? हाँ, मिल रहा है मिल रहा है। जी, मिल रहा है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी जीतता है घर बैठ जाते हैं, और पब्लिक जनता के लिए कोई समस्या हल नहीं करता है। और सरकार होना चाहिए तो नीतीश कुमार, और विधायक होना चाहिए तो हमारा शब्बू शाहजाद आलम। ऐसे होना चाहिए, गरीब इंसान के लिए खड़ा हो जाता है वो, कहीं भी किसी मोड़ पर ऐसा कैंडिडेट। आपने गरीब इंसान की बात बताई, तो एक बात बताइए, एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा उठते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष में बैठे राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है। क्या वास्तव में आपके नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से? आपका नाम है? नहीं, नाम है, नाम तो सबका है। नाम है। हाँ, तो क्या ये सरकार झूठ बोल, विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं? तो हमको मालूम नहीं, मगर हम लोग तो वोट देते हैं हमेशा। नाम है हम लोग का। हम लोग का नाम है।